हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं सारी की सारी हम लोग यहाँ पर देखें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। दो एल्काइल हैलाइड बनाना हमने पिछले चैप्टर में सीखा है। ठीक है, पिछली वीडियो में CH3Br। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम के प्रेजेंस में कराएंगे 2 मोल लेंगे सोडियम के और BrCH3 सेम ग्रुप। ठीक है, ड्राई एथर की प्रेजेंस में जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा बन जाता है एल्कीन, हायर एल्कीन बनेगा, साथ में निकल जाएगा 2NaBr। तो ये बन गई हमारी बुट्स रिएक्शन। मान लो ये हो हमारे पास, ये ना होकर ये होता CH3CH CH3 और यहाँ पर लगा होता Cl प्लस सेम यहाँ पर लगे होते 2 मोल ऑफ Na प्लस ClCH CH3CH3। ठीक है, ड्राई एथर की प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनता CH3CH CH3 और यहाँ पर होता हमारे पास, देखो ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या CH, देखो ये CH से ये CH लग जाएगा, CH CH3 और CH3। ये बन गया हमारे पास हायर एल्कीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी बच्चों एक आपको ना एक होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, CH3 CH2 और यहाँ पर सपोज करो Cl और 2Na। बच्चों बोर्ड में इस तरीके से लिखी हुई आएगी, आपको दूसरा मोल खुद से लगाना है ड्राई एथर की प्रेजेंस में, आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यह बुट्स रिएक्शन ऐसी बच्चों होती है फ्रिटिज रिएक्शन। तो फ्रिटिज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है ना, ठीक है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, बस वहां पर क्या हो जाती है बेंजीन, इस तरीके से ये बेंजीन है और इसके साथ यहाँ पर Br लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन 2Na की प्रेजेंस में कर रहे हो और सेम ग्रुप इस तरीके से हमने लगाया हुआ है Br। ठीक है, तो ये और ये बन जाएगा आपका 2NaBr बाहर ड्राई एथर की प्रेजेंस में और डाइफिनाइल आपका बन जाएगा, मतलब बाइफिनाइल आपकी फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर ये और दूसरी ये। ठीक है, ये बन गई बाइफिनाइल और साथ में क्या निकल जाएगा 2NaBr। देखो बुट्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होंगे और फ्रिटिज रिएक्शन में दोनों एराइल हैलाइड होगी। जब भी आएगा ना बेंजीन से बाइफिनाइल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, बेंजीन बेंजीन के ऊपर पहले क्लोरो लगाना या ब्रोमो लगा लेना और उसकी रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में कर देना, आपकी बन जाएगी बाइफिनाइल। ऐसी बच्चों जब ये हो जाता है तो ऐसी हमारे पास आती है एक फ्रिटिज रिएक्शन। जब ये कर लेते हैं तो हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद बुट्स फ्रिटिज रिएक्शन। ठीक है, देखो जैसे बच्चों आप लोगों ने बुट्स पढ़ी, बुट्स में क्या था एल्काइल हैलाइड, फ्रिटिज में क्या था एराइल हैलाइड। जब इन दोनों को मिला दोगे, देखो एल्काइल हैलाइड CH3Br, इसकी रिएक्शन 2Na की प्रेजेंस में और किसके साथ कराओगे इस बार हम, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, ये बन गया हमारा एराइल हैलाइड। तो ये निकल जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा CH3, इसके ऊपर लग जाएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हम बोलते हैं टोल्यून। ठीक है, इसको बोलते हैं टोल्यून, मतलब बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं टोल्यून, ये टोल्यून होता है हमारे पास। जब बुट्सफिल्ड रिएक्शन हो गया, इसके जैसे ही आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूं मैं, आपको ये होमवर्क में करनी है बिल्कुल सेम। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, ये आपको मुझे बतानी है क्या बनेगा। ठीक है, ड्राई एथर की प्रेजेंस में तो आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसी बच्चों एक होती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में कुछ नहीं है बच्चों, बस सेम है, बस क्या होगा जैसे यहाँ पर ये CH3Br था, यहाँ पर Na था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉपर। ठीक है, Cu और यहाँ पर मान लो दूसरा हमारे पास BrCH3, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH3CH3 प्लस C2CuCl, CuBr, यहाँ पर Br है तो Br। ठीक है, ये बन गया आपका, बस ये है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग जब ये कर लेते हैं तो इसके बाद हम पढ़ते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन।
काफी इंपॉर्टेंट है SN1 SN2। देखो SN1 क्या होता है, इसको अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है SN1। ठीक है, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एंड ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। और बच्चों ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसके बाद बच्चों अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पर डिपेंड करती है, इसका ऑर्डर होता है 1। उसके बाद बच्चों हम बात करें ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन की, तो ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और इसमें बच्चों आपका रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होता है। रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये हम बताएंगे आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे। मिक्सचर फॉर्म, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाए। मैं अगर यहीं पर SN2 की बात करूं बच्चों, SN2 की, तो उसकी फुल फॉर्म जैसे इसकी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है जो एक मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती हो। टू मतलब बाई मोलिकुलर, जो 2 मोलिक्यूल पर डिपेंड करती हो। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर। ठीक है, ये हो गया। इसके ऑर्डर की बात करूँ ये दोनों पे डिपेंड करेंगी, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 डिग्री, उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन इसके लिए स्टेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन का मतलब होता है पीछे की तरफ से, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखो ये पता कैसे चलेगा, ये सारी चीजें अब हम करते हैं कि रिएक्शन, उससे हमें पता चल जाएगी सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, 2 स्टेप रिएक्शन है। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो ये है हमारे पास CH3 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 और यहाँ पर Cl। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन ये टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH3 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 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस साथ में निकल जाएगा Cl-। ये पहला स्टेप होता है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये CH3 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 इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बचा क्या बच्चों, अब इसके ऊपर ना कोई भी आकर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस को चाहने वाला मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। तो इस पर निगेटिव चार्ज आकर अटैक करेगा। अब बच्चों हो सकता है देखो इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा हुआ, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, तो हो सकता है सामने की तरफ से अटैक करे, हो सकता है पीछे की तरफ से अटैक करे। देखो सामने की तरफ से जब अटैक करता है, ठीक है, सामने की तरफ से जब ये अटैक करेगा तो वैसे का वैसे जैसे यहाँ था, यहाँ पर लगा होता ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये पीछे की तरफ से लग जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। ठीक है, और इन दोनों को मतलब जब ये दोनों बन जाएंगे 50-50 तो इसको हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर सपोज करो ये होता 1 डिग्री, मतलब इस तरीके से CH2Br, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस KOH से। बच्चों एक बात ध्यान रखना, बस एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे Br ही सामने की तरफ, तो यहाँ से आएगा OH माइनस, तो पता क्या होगा, ये OH करेगा पीछे की तरफ से अटैक और यहाँ से Br टूटना स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये OH, ये फिर CH2 और ये CH3 जो पीछे की तरफ था ये चला जाएगा आगे की तरफ, ये उल्टी तरफ से लगा ना, तो इसलिए इसको हमने बोला इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोला इसको हमने, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो पता बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जनरली जो आते हैं क्वेश्चंस वो कैसे आते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब कौन सा SN2 देगा। मान लो ये दे दिया मैंने CH3Br, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद CH3I, उसके बाद CH3F, ये 4 है। आपको बताना है इनमें से कौन सा SN2 फास्टर देगा, कौन सा SN2 फास्टर देगा, SN2 फास्टर। तो SN2 फास्टर कौन सा देगा भैया, देखो यार एल्काइल तो सब में सेम है, बात किस पर टिकेगी जाके, हैलोजन के ऊपर। देखो आपको मैं बता दूं आयोडीन का होता है बॉन्ड सबसे बड़ा,
आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा, तो ये सबसे आसानी से टूट जाएगा। फिर उसके बाद आता है बच्चों ब्रोमीन का बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है बच्चों क्लोरीन का बॉन्ड, और फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन का बॉन्ड। मतलब फ्लोरीन जल्दी से नहीं टूटेगा, तो कौन सा वाला देगा, कौन टूट जाएगा, आयोडीन कहाँ है, यहाँ, तो ये SN2 फास्टर देगा। मान लो आपको लिखा होता है ये CH3 और CH3 Br, फिर लिखा होता है CH3 CH CH3 Br, फिर CH3 Br। अब इनमें से बताना होता कौन सा SN2 फास्टर देगा, तो SN2 फास्टर कौन सा देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटा यहाँ से Br निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा, तो ये 3 डिग्री। यहाँ से Br निकलेगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 डिग्री। इस पर आएगा तो ये तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव मतलब 0 डिग्री, तो कौन सा फास्टर देगा, ये वाला फास्टर देगा। ठीक है, ऐसे बच्चों अब आपसे पूछ लिया जाएगा 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए ऐसी मान लो इसमें से पूछ लिया, सॉरी SN1 के लिए इसमें से पूछ लिया आपसे कि कौन सा फास्टर देगा SN1, तो SN1 ये वाला फास्टर देगा, ये SN1 फास्टर देगा और ये SN2 फास्टर देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब पता क्या होता है जनरली SN2 में, SN1 की बात करें ना हम, SN1 की, तो मान लो मैं आपको ना ये दे दूं CH3 और CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा Br, CH डबल बॉन्ड CH और CH2CH, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2Br और एक मैंने लगा दिया CH3 CH2Br। तो इनमें से कौन सा फास्टर देगा, तो आप लोग ये देखो, यहाँ से Br निकलेगा ये 2 डिग्री, यहाँ से निकलेगा तो ये 1 डिग्री, यहाँ से निकलेगा तो ये 1 डिग्री। तो अब तुम इसमें आंख बंद करके लगाओगे ये वाला, बट इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों बेटा, ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पर बच्चे ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब CH2 इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से हो गया। तो बेटा ये हो गया रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जहां भी दिखाई दे जाए बच्चों आपको, तो वहां पर SN1 फास्टर होगा, तो ये SN1 फास्टर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और SN1 SN2 से हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इस तरीके का। तो ये आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, आप लोग इसको कर दोगे। इसके बाद मान लो ये रिएक्शन होती CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3ONA से, तो क्या बनेगा, तो बेटा देखो ये Na ये Br ये बाहर, और क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 और यहाँ से NaBr बाहर निकला तो ये OCH3 ये बन जाएगा। ये मैकेनिज्म आप जब कन्वर्जन करोगे ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये हो गया, इथर बन गया, ये इथर बन की फॉर्मेशन होती है मान लो, और इसके बाद SN1 SN2 ये हो गया। हाँ बस इतना ही है इसमें, SN1 SN2 में लगभग इतना ही है। इसके बाद हम करते हैं E1 एंड E2। देखो E1 एंड E2 बिल्कुल सेम किसकी तरह है, जैसे SN1 SN2 था, बस फर्क इतना है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक था, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है बेटा, बाइमोलिक्यूलर की बात करें, बाइमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। इसके लिए बात करें तो जैसे यहां पर हमने लिखा था एक्वस KOH, तो यहां पर आ जाएगा एल्कोहलिक KOH, मतलब ये इसमें आएगा एल्कोहलिक KOH, मतलब एक बेस यहां पर जो पार्टिसिपेट करेगा वो करेगा बेस। ठीक है, और यहां पर जो करेगा बेस करेगा, जैसे यहां पर C2H5O-, यहां पर स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, यहां पर वीक से काम चल जाएगा, C2H5O-, या फिर C2H5OH और साथ में लिखा हो इथेनॉल, या फिर आपका लिखा हो C2H5OH और साथ में लिखा हो हीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। ठीक है, बस नाउ आगे अब इनकी रिएक्शन देखते हैं बच्चों कैसे आती है। देखो मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी CH3 CH2 है ना, और यहां पे लगाते बच्चों मैंने Br, और यहां पे लिया मैंने एक्वस KOH। दूसरी रिएक्शन सेम रिएक्शन CH3 CH2 Br, और यहां पर लगा दिया मैंने अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो जब भी एक्वस लगा हुआ होगा तो KBr बाहर निकल जाएगा और उसके साथ Br की जगह क्या लग जाएगा हमारा OH। लेकिन बच्चों जब भी अल्कोहलिक KOH लगा होगा ये बिहेव करेगा एज ए बेस, और जब एज ए बेस बिहेव करेगा तो यहां से OH नहीं जाएगा, यहां से जिस कार्बन पे Br लगा हुआ होगा, जिस कार्बन से हेलोजन लगा होगा उसके बराबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है,
और वो हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, ठीक है, इस OH के साथ। तो ये जाके इसके साथ क्या बना लेगा बच्चों, वाटर। क्या बचा, अब देखो इस पर आ गया निगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां से Br बाहर, तो Br किसके साथ चला जाएगा, K के साथ, KBr बाहर, और मेन प्रोडक्ट इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें देखो सारा पूरा एक ग्रुप एलिमिनेट हो गया, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ ने भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा। ठीक है, मान लो यहां पर ये रिएक्शन ना होकर मेरे पास एक रिएक्शन होती है CH3 CH CH3, या ये H भी हटाओ, CH3, और यहाँ पे लगा होता है मेरे पास Cl, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है मेरे पास C2H5OH, और यहाँ पे लगा होता है इथेनॉल। तब क्या होता है, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल लग गया, अल्कोहलिक या अल्कोहल। ठीक है, तो समझ जाना क्या होगा कि बराबर वाले कार्बन से क्या निकालना है। देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके बराबर वाले कार्बन से चाहे तो इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, जिससे आपका मन करे उससे निकालो। एक हाइड्रोजन निकलेगा किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, निगेटिव, तो वो कहां देगा अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3C CH3, और यहां पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन, ध्यान रख लेना इस बात का, एल्कीन। ये हो गया आपका E1 E2। ठीक है, इसमें इसके इतने ही हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इतनी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।